नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 6 अमेरिकी शासन व्यवस्था के कुछ हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति उपयोगी होगा, अतः इस वीडियो को पूरा देखें। प्रश्न संख्या 1, किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन कहा गया था? यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 2, किस लोकतांत्रिक राज्य द्वारा लिखित संविधान सर्वप्रथम अपनाया गया? यह अमेरिका के द्वारा अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 3, अमेरिकी संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद हैं। प्रश्न संख्या 4, अमेरिकी संविधान का निर्माण किस सम्मेलन में हुआ था? अमेरिकी संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में हुआ था। प्रश्न संख्या 5, अमेरिकी संविधान में कितने शब्द हैं? अमेरिकी संविधान में कुल 4000 शब्द हैं। प्रश्न संख्या 6, किसका मत है कि अमेरिकी संविधान मानव जाति की आवश्यकता तथा मस्तिष्क से उत्पन्न किसी निश्चित समय की सर्वाधिक आश्चर्यपूर्ण कृति है? यह ग्लैडस्टोन का कथन है। प्रश्न संख्या 7, अमेरिकी संविधान का निर्माण कब हुआ? यह 1787 ईस्वी में होता है। प्रश्न संख्या 8, अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है, यह किसने कहा है? यह कथन ब्राइस महोदय का है। प्रश्न संख्या 9, 1787 में निर्मित अमेरिकी संघ में कितने राज्य शामिल हुए थे? उस समय अमेरिका में 13 राज्य शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 10, अमेरिकी संघ का आरंभिक स्वरूप किस प्रकार का था? तो वह परिसंघात्मक या कॉन्फेडरेशन का था। प्रश्न संख्या 11, वर्तमान अमेरिकी संघ का स्वरूप किस प्रकार का है? यह संघात्मक है। प्रश्न संख्या 12, अमेरिकी संघ में वर्तमान में कितने राज्य शामिल हैं? यहाँ पर कुल 50 राज्य शामिल हैं। प्रश्न संख्या 13, अमेरिकी संविधान में किस संशोधन द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो यह 13वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। प्रश्न संख्या 14, अमेरिकी संविधान के प्रथम 10 संशोधनों का संबंध किससे है? यह मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 15, किस वर्ष यूएसए में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह 1971 में 26वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 16, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है? तो यह व्यवस्थापिका से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, अमेरिकी संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 2 में कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 18, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 3 में है। प्रश्न संख्या 19, अमेरिकी संविधान के किस संशोधन के आधार पर जाति, वर्ण एवं दासत्व के कारण नागरिकता से वंचित न किए जाने की व्यवस्था की गई? यह 15वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 20, अमेरिका में स्त्रियों को मताधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो यह 19वें संविधान संशोधन द्वारा 1920 में प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 21, कोई भी एक व्यक्ति 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर नहीं रह सकता, इसकी व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो यह 22वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 22, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान को राज्यों का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है? यह आर्टिकल 6 में किया गया है। प्रश्न संख्या 23, अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है? अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। प्रश्न संख्या 24, अमेरिकी शासन में अपनाया गया शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 25, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है? तो यह अमेरिका में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 26, अमेरिकी नागरिकों को कितनी नागरिकताएं प्राप्त हैं?
अमेरिका में प्रत्येक नागरिक को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 27, अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा के किस सदस्य का कहना था कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते रहे हैं? यह मेडिसिन का कथन था। प्रश्न संख्या 28, अमेरिकी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यह जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रश्न संख्या 29, अमेरिकी संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो कुल 27 संशोधन वर्तमान तक अमेरिकी संविधान में किए जा चुके हैं। प्रश्न संख्या 30, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी? यह आर्टिकल 2 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 31, किसके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रपति संसार में सबसे महान शासक हो गया है? यह कथन आग महोदय का है। प्रश्न संख्या 32, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वह जॉर्ज वाशिंगटन थे। प्रश्न संख्या 33, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यह 4 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 34, कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से अधिक राष्ट्रपति पद पर रहा? यह फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट रहे हैं। प्रश्न संख्या 35, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रश्न संख्या 36, अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 37, प्राइमरी व कॉकस का संबंध किससे है? यह राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 38, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव करने वाले निर्वाचक मंडल का चुनाव कब होता है? यह लीप वर्ष में होता है। प्रश्न संख्या 39, लीप वर्ष के किस माह में निर्वाचक मंडल का चुनाव होता है? तो नवंबर माह में उनका चुनाव होता है। प्रश्न संख्या 40, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव किस प्रणाली पर होता है? यह सूची प्रणाली के आधार पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 41, अमेरिका में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो वहाँ पर द्विदलीय व्यवस्था है। 2 प्रमुख दल वहाँ पर रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी जो हैं। प्रश्न संख्या 42, यदि राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करेगा? यह अमेरिका की जो संसद है, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसका निम्न सदन प्रतिनिधि सभा उनका चुनाव जो है कि करती है। प्रश्न संख्या 43, 1933 से पूर्व विजयी राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी अपना पद कब ग्रहण करता था? तो 1933 से पहले वो 4 मार्च को अपना पद ग्रहण करता था। प्रश्न संख्या 44, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के 4 मार्च को पद ग्रहण करने की व्यवस्था बदलकर 20 जनवरी कर दिया गया? यह 20वें संविधान संशोधन 1933 के द्वारा किया गया। प्रश्न संख्या 45, राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 46, किसने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों को वित्तीय साधनों का खेल कहा है? यह लास्की महोदय के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 47, अमेरिकी राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व किस विधि से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा, जिसे हम इम्पीचमेंट भी कहते हैं, के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 48, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 2/4 में इसका उल्लेख है। प्रश्न संख्या 49, अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो देशद्रोह एवं भ्रष्टाचार के आधार पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 50, किस अमेरिकी राष्ट्रपति पर सर्वप्रथम महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? यह एंड्रयू जॉनसन के ऊपर लाया गया था। प्रश्न संख्या 51, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपतियों पर महाभियोग की कार्रवाई की गई? तो अब तक कुल 4 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग की कार्रवाई की जा चुकी है। प्रश्न संख्या 52, वाटरगेट कांड से कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति संबंधित है? यह राष्ट्रपति निक्सन संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 53, किसने अमेरिकी राष्ट्रपति पद के संबंध में कहा है कि
किसी भी प्रजातांत्रिक राष्ट्र द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। यह कथन फर्ग्यूसन एवं मैकहेनरी का है। प्रश्न संख्या 54, राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों का अनुमोदन सीनेट द्वारा होने को क्या कहा जाता है? इसे हम सीनेट के प्रति शिष्टाचार कहते हैं। प्रश्न संख्या 55, किसका मत है कि संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारंभ और अंत में स्थान दिया है? यह मत पीटर का है। प्रश्न संख्या 56, अमेरिकी राष्ट्रपति को कितने प्रकार के निषेधाधिकार या जिसे वीटो कहा जाता है प्राप्त हैं? तो 2 वीटोज को प्राप्त हैं, एक विलंबनकारी एवं दूसरा जेबी निषेधाधिकार। प्रश्न संख्या 57, युद्ध काल में राष्ट्रपति की शक्तियां उतनी ही अधिक हैं जितनी नेपोलियन या ऑलिवर क्रॉमवेल की। यह किसका कथन है? यह कथन मुनरो का है। प्रश्न संख्या 58, किसका मत है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का पद एक विस्तारशील शक्ति का पद रहा है? यह कथन पीटर का है। प्रश्न संख्या 59, विश्व के अन्य किसी भी संवैधानिक राज्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के समान व्यापक शक्तियों वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। यह किसके शब्द हैं? यह स्ट्रांग के शब्द हैं। प्रश्न संख्या 60, विभक्त सरकार का सिद्धांत कहाँ पाया जाता है? यह अमेरिका में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 61, किसके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति के पद में सम्राट व प्रधानमंत्री दोनों का समावेश है? यह कथन रोगन महोदय का है। प्रश्न संख्या 62, किसके संबंध में कहा जाता है कि वह एक ऐसा सम्राट है जो स्वयं ही अपना प्रधानमंत्री है? यह अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में कहा जाता है। प्रश्न संख्या 63, किसने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद को व्यर्थ का महिमावान व्यक्ति कहा है? यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 64, अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु कितने वर्ष की आयु योग्यता है? 35 वर्ष की आयु वहाँ पर योग्यता है। प्रश्न संख्या 65, राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने हेतु कितने वर्ष अमेरिका में निवास करना आवश्यक है? तो यह 14 वर्ष निवास करना आवश्यक है, हालांकि लगातार 14 वर्ष नहीं है। प्रश्न संख्या 66, राष्ट्रपति पद के लिए किस प्रकार की नागरिकता आवश्यक है? वहाँ पर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के लिए जन्मजात नागरिकता आवश्यक है। प्रश्न संख्या 67, राष्ट्रपति पद अचानक रिक्त होने पर उसके पद के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाता है? तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उसके पद का निर्वहन किया जाता है। प्रश्न संख्या 68, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपने दल के समर्थकों को विभिन्न लोकपदों का दिया जाना क्या कहलाता है? उसे हम लूट प्रथा कहते हैं या स्पॉइल सिस्टम भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 69, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह सीनेट के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 70, अमेरिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन करने वाले निर्वाचक मंडल के चुनाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे स्लेट पद्धति कहा जाता है। प्रश्न संख्या 71, अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? उसे व्हाइट हाउस कहा जाता है। प्रश्न संख्या 72, यूएसए के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वह जॉन एडम्स थे। प्रश्न संख्या 73, उपराष्ट्रपति किस सदन के पदेन सभापति होते हैं? वह सीनेट के पदेन सभापति होते हैं। प्रश्न संख्या 74, अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव नवंबर माह के प्रथम सोमवार के बाद पड़ने वाले किस दिन होता है? तो वह मंगलवार को होता है। प्रश्न संख्या 75, अमेरिकी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करने हेतु कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की वहाँ पर आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 76, अमेरिकी संसद को किस नाम से जाना जाता है? इसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 77, अमेरिकी संसद कांग्रेस में कितने सदन हैं? तो अमेरिकी संसद जिसे कांग्रेस कहते हैं उसमें 2 सदन हैं, निम्न सदन प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन सीनेट। प्रश्न संख्या 78, प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी है? तो यह कुल 435 सदस्य है। प्रश्न संख्या 79, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो यह 2 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 80, सीनेट की सदस्य संख्या कितनी है? सीनेट की सदस्य संख्या कुल 100 है। प्रश्न संख्या 81, सीनेट सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है?
यह 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 82, प्रत्येक राज्य से सीनेट में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? 2 सदस्य प्रत्येक राज्य से भेजे जाते हैं। प्रश्न संख्या 83, प्रति 2 वर्ष पर सीनेट के कितने सदस्य पदत्याग करते हैं? तो 1/3 सदस्य पदत्याग 2 वर्ष पर करते हैं। प्रश्न संख्या 84, अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन कौन सा है? यह सीनेट है। प्रश्न संख्या 85, 1789 में स्थापित प्रथम प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 65 सदस्य उसमें थे। प्रश्न संख्या 86, अपने हितों की पूर्ति हेतु चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन को क्या कहा जाता है? इसे जेरीमैंडरिंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 87, प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी की आयु कितनी होनी चाहिए? यह 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 88, सीनेट सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? यह 17वें संविधान संशोधन 1912 के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 89, सीनेट सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 90, सीनेट में बहस को बिना औचित्य के लंबा खींचना क्या कहलाता है? इसे फिलिबस्टरिंग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 91, प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? उन्हें स्पीकर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 92, किसने कहा है कि अमेरिकी कांग्रेस संसदों की जननी से नितांत भिन्न है? यह कथन ब्रोगन महोदय का है। प्रश्न संख्या 93, अमेरिकी संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी राज्य को उसकी सहमति के बिना सीनेट में प्रतिनिधित्व की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता? यह आर्टिकल 5 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 94, सीनेट अमेरिकन शासन प्रणाली की अद्वितीय सफलताओं में से एक है। यह कथन किसका है? यह लास्की महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 95, अमेरिकी कांग्रेस के किस सदन को राजनीतिज्ञों एवं संतों का ओलंपियन निवास स्थान कहा गया है? सीनेट को कहा गया है। प्रश्न संख्या 96, रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है। प्रश्न संख्या 97, डेमोक्रेट पार्टी का निर्वाचन चिन्ह क्या है? तो वह गधा है। प्रश्न संख्या 98, अमेरिकी न्यायालयों की संरचना किस प्रकार की है? यह दोहरी है। प्रश्न संख्या 99, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल आजीवन होता है। प्रश्न संख्या 100, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 101, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय सर्वप्रथम किस स्थान पर था? तो आरंभ में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय न्यूयॉर्क में था। प्रश्न संख्या 102, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वर्तमान में यह वाशिंगटन में स्थित है। प्रश्न संख्या 103, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो कुल 9 न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश एवं 8 अन्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 104, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 105, न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा का आरंभ कहाँ हुआ था? यह अमेरिका में हुआ था। प्रश्न संख्या 106, न्यायिक पुनर्विलोकन का आरंभ किस वाद से हुआ? यह मार्बरी बनाम मेडिसन महत्वपूर्ण वाद है, इससे होता है। प्रश्न संख्या 107, किस न्यायमूर्ति द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत दिया गया? यह न्यायमूर्ति मार्शल के द्वारा दिया गया। प्रश्न संख्या 108, किसने कहा है कि अमेरिकन जनता संविधान के अधीन अवश्य रहती है, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं? यह कथन जस्टिस हुज महोदय का है। प्रश्न संख्या 109, सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका के संबंध में किसने कहा है कि यह एक सीमेंट है जिसने सारे संघीय ढांचे को स्थिरता दी है? यह फाइनर महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 110, अमेरिका में संविधान का संतुलन चक्र किसे कहते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय को वहाँ संतुलन चक्र कहा जाता है। इस प्रकार से
यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण को सब्सक्राइब करें एवं हमारे चैनल पर विजिट करके अन्य जो भी इस प्रकार के वीडियो हैं वो अवश्य देखें। धन्यवाद।